मेरे से छोटे दो नेटवर्क्स ने इतना बड़ा तीर मार दिया, मैं पीछे रह गया। तो उन्होंने भी अर्जी लगा दी, उनकी अर्जी भी अप्रूव हो गई और इस प्रकार से 2012 के बाद से जो क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, तीनों दुनिया के सबसे बड़े 3 क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क जो हैं वो इजराइल के अंदर हिब्रू और अरेबिक भाषा के अंदर बड़े बड़े प्रचारक जो हैं, मसीह प्रचारक, उनके संदेशों को ट्रांसलेट करके इजराइल के हर नगर में, हर गांव में, हर घर घर तक सुसमाचार को आज पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से यीशु ने कहा था, तुम सारे नगरों में सुसमाचार प्रचार कर भी ना चुकोगे कि उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा। तो आज वो प्रचार का काम किया जा रहा है। आप किंग सोलोमन होटल में रुकेंगे। हम पहुंच चुके हैं बाम ऑफ गिलाद फार्म। भाई जो है इन्होंने इतनी मेहनत करके इस सब जगह को तैयार किया कि वो एक एक करके बताएंगे। इनका नाम है गाय, GUI, और इनका काम जो है वो एप्रिशिएटेबल है बहुत ही ज़्यादा। और आप सब जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है। क्यों पर्सन है ऐसा? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो लिखा हुआ है कि उसका अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि दानियल 9:27 में लिखा है उसका अभिषेक किया जाएगा। तो राजाओं का अभिषेक जो हुआ करता था वो बाम ऑफ गिलाद से किया जाता था, जो 2000 सालों से था ही नहीं। लेकिन इस व्यक्ति की मेहनत के बदौलत बाम ऑफ गिलाद जो है वो वापस से दुनिया में अस्तित्व में आ चुका है। यीशु मसीह आने वाला है, बाम ऑफ गिलाद भी अस्तित्व में आ चुका है। तो ही इज द हिस्टोरिकल पर्सन। आप लोग इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें। By the way, over here is my distillery. While I'm talking, I am distilling essential oil from the Commissione Geladensis. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल निकाला जा रहा है। पीछे इंडस्ट्री है इनकी पूरी ऑयल निकालने की। ये यहाँ पे जो भी उगाते हैं उसका तेल भी निकालते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है। 14 years ago, before my family moved from Jerusalem to here, I was looking for idea for economic initiation. यहाँ पर 14 साल पहले इनकी परिवार जो था वो यरूशलेम से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि फाइनेंशियली उस समय स्टेबल नहीं थे। In the past, I was a journalist and I did a social initiation, and I decided to do something for the benefit of my family. तो इसलिए अपने परिवार के लाभ के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ तो ऐसा करूं जिससे मेरे परिवार को लाभ मिल सके। While looking for idea, we visited a place nearby called Nature Reserve in North Sukim and Feshcha, highly recommended. And over there, I heard about the legendary Bam of Gilad, and I guess this is where my faith began. यहाँ पर पास ही में एक ऐसी, जैसे हमारे वहाँ पे नर्सरी होती है पेड़ों की, वहाँ पर ये गए थे और इन्होंने वहाँ पर जा कर के बाम ऑफ गिलाद के बारे में सुना था और वहीं से ही इनका इंटरेस्ट बाम ऑफ गिलाद के प्रति उत्पन्न हो गया। The legendary Bam of Gilad was a marvelous plant that was grown at the shores of the Dead Sea for at least 1000 years. जो बाम ऑफ गिलाद का पेड़ होता है वो 1000 सालों से सिर्फ मृतक सागर जो डेड सी है उसके किनारे पर ही उगता रहा है। This plant was the source of one of the most important medication of ancient times. ये जो पौधा है बाम ऑफ गिलाद, जिसको गिलाद देश की औषधि यर्मिया की किताब में कहा गया है, वो एक दवाई के रूप में प्राचीन समय में इस्तेमाल होती हुई आई। This plant was the source of the most desirable perfume in the Roman Empire. ये जो बाम ऑफ गिलाद था, इससे रोमन एम्पायर का सबसे पसंदीदा परफ्यूम तैयार किया जाता था। The plant was so important so it served as the first ingredient of the incense of the Holy Temple. और इतना इम्पोर्टेंट ये प्लांट था कि जो मंदिर था परमेश्वर का, उसके लिए भी इसका तेल जो है वो उपयोग किया जाता था। And since the Second Temple period, it was the only ingredient of the anointing oil of the kings and the priests. दूसरा मंदिर जो यीशु मसीह के काल में था, उसके अंदर ये एकमात्र ऐसा सामग्री थी जो मंदिर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी प्रीस्ट को और किंग को अनॉइंट करने के लिए। The plant has a lot of importance, medically, economically, spirituality. For at least 1000 years, this plant was grown here at the shores of the Dead Sea.
देखिए ये जो पौधा है जिसको बाम ऑफ गिलाद कहते हैं, ये पौधा जो है वो स्पिरिचुअली भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियली भी इम्पोर्टेंट है, हर प्रकार से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है और 1000 साल से मृतक सागर के किनारे पर ये उगता रहा है। The only place it was grown agriculturally was here, and the only one to grow it was the ancient Hebrew farmers. और हमेशा ही ये इस क्षेत्र में ही उगता आया है और हमेशा से ही इसको जो यहूदी किसान हैं वो ही उगाते हुए आए। At the 6th century, together with the Jewish people, this plant also extinct from the land. और जब यहूदी लोग यीशु के जाने के बाद यहाँ से निष्कासित कर दिए गए, And when I heard about this marvelous plant, I thought to myself, let's give it back. If there was such a incredible plant, let's give it a comeback. जब यहूदी लोग यहाँ पर थे ही नहीं 2000 सालों से, तो फिर जब आज यहूदी लोग वापस आए और इन्होंने बाम ऑफ गिलाद के पेड़ के बारे में सुना, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो अब मैं बाम ऑफ गिलाद को ढूंढूंगा कि वो कहाँ पर खो गया है। So I hit the road with a naive and romantic vision to bring back the agriculture of the Balm of Gilead to the shores of the Dead Sea and to revive the industries that was once driven from it. तो इन्होंने कहा कि जैसे एक रोमांटिक तरह का वो होता है, सपना होता है, उसी प्रकार से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाम ऑफ गिलाद को वापस से इस क्षेत्र में लेकर के आऊँगा और यहाँ पर एक इंडस्ट्री को शुरू करूँगा। In the first year I was looking for the plant, couldn't find seedlings of it. Our plant had different names and different time. During the Bible time it was called Tsori, Kataf, Nataf and Bosem. The Greek called it Balsamon. The Roman called it Opobalsamon. The Jewish name of the plant during the Mishnah time was Apharsimon. तो इनके सामने समस्या ये आई कि अलग अलग भाषाओं में बाम ऑफ गिलाद को अलग अलग नामों से बोला जाता था, तो उसके सीड जो है, बीज जो है, वो कहाँ से लेकर के आऊँ, क्योंकि हर भाषा में उसका नाम अलग अलग है। And this plant is identified today with a plant that carries the botanic name Commiphora giladensis. तो कॉनिफ्लोबा Commiphora giladensis. Commiphora giladensis. जो बोला इन्होंने, तो उस प्लांट को आज इस नाम से It's जाना okay. जाता It's a bit the name is a bit hard, but it's a species of myrrh. है। ये जो मुर होता था उसका ही एक प्रजाति है, And giladensis because it came from the Gilad. क्योंकि ये इसको गिलाद कहा जाता है क्योंकि ये गिलाद से आता है। The identification between the legendary Balm of Gilead to the Commiphora giladensis is in general understanding. There are a lot of articles supporting this identification, a lot of researchers standing behind it, but the actual situation is that there is no 100% guarantee for this. बहुत सारा रिसर्च किया गया, बहुत सारी बातें पता लगाई गई इसके बारे में, लेकिन कोई भी 100% नहीं बोल सकता था कि ये ही बाम ऑफ गिलाद का पेड़ है। Few attempts to send botanic material from a archaeological site to analyze came without an answer till now. तो बहुत थियोलॉजिकली भी बहुत रिसर्च किया गया पता लगाने के लिए कि बाम ऑफ गिलाद का पेड़ और उसके बीज वास्तव में क्या है।